आपके फेम की सबसे बड़ी वजह टिकटॉक है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, किसको समझते हो? पता नहीं यार, सोचना पड़ेगा इसके लिए तो बहुत ज़्यादा। मोहब्बत कर ली है या बाद में करेंगे? सोते हुए खराटे लेती है या नहीं लेती मैं खराटे। क्या आज भी अम्मी कहती है वैसे ही करो, सर से जुए हुए निकालो, काम करो, तेल वालो, भाई आम लगा? नहीं, अम्मी कहती है आओ बेटा मैं तुम्हारी निकालती हूँ। हाँ, ज्यादा फारिग टाइम पे क्रिकेट देखती है, रेसलिंग देखती है? यार बचपन में मुझे रेसलिंग बहुत पसंद थी, बचपन में जब मैं छोटी थी। लड़कों की? लड़कों की। लड़कों की? अच्छा। लड़कियों की आपको पसंद होगी। नहीं, लड़कियों की तो यकीन करें, हमें याद है बचपन में हम जब टीवी पे देखते थे, एक दोस्त को दरवाजे पे बिठाते थे, कोई आए तो बता देना, हम चेंज कर लेंगे। अगर रुमैसा इंडियन फिल्मों की ऑफर हो या ड्रामों की, तो क्या करेंगी? अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। टिकटॉक हो, यूट्यूब हो या हो इंस्टाग्राम, बनाया है सभी में उन्होंने अपना नाम। इंटरनेट यूजर्स की दिलों की जान है, वो हमारी रुमैसा खान है। कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भतीजी है मेरी? हाँ मुझे पता है, मैं तो उन्होंने मुझे बताया कि नादिर अली ने बुलाया, मैंने कहा नादिर भाई ने बुलाया तो फिर तो आना पड़ेगा, है ना? हाँ। भतीजी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है ये तनवीर खान कॉमेडियन की बेटी है जी। आपके फादर जो हैं, मुझे याद पड़ता है तकरीबन कोई 10-12 साल पहले हमने एक प्रैंक किया था उनके साथ, ज़रा हट के हमारा शो था, उसमें एक प्रैंक किया था और वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। 2018 में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था और उसी में वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। बिल्कुल ऐसा ही। कैसा लगता है रुमैसा, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत, इज्जत, दौलत सब दे दी? नहीं, दौलत तो नहीं है, बाकी सब है दौलत मेरे को दौलत के अलावा सब है। नहीं माशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी यार, माशाल्लाह दौलत भी है, वो आप ना माने तो अलग बात है, लेकिन मैं अब आप क्या बोलूं, आप जूता ही तकरीबन 2 लाख वाला पहन के आइए यहाँ पे। लुंडा गए। मजाक कर रही हूं। नहीं लुंडा, देखिए बंदा ब्रांडेड होना चाहिए। हाँ नहीं, हालांकि मैं खुद एक मशरिक सेंटर के कोट पहन के बैठा हूँ, बंदा ब्रांडेड होगा तो अच्छा लगेगा। ये ओन इट, आप खुद ब्रांड बनाते हैं ना, आप खुद पहने, ये ब्रांड बन गया मेरे पैरों में जाते, ये बात होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। नहीं वो मेरे वालिद साहब ना एक फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब होते थे, बहुत सीनियर, उनके साथ होते थे, तो वो एक दफा बताते हैं कि वो एक दिन ना एक जूता अलग दूसरा जूता अलग अंधेरे में पहन के आ गए, तो वो बोलने पे यार चलो कोई बात नहीं, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, ये फैशन समझेगी दुनिया। हाँ ऐसा ही, तो यही होता है ना, तो जो बड़ा होता है आदमी, तो फिर वो इसी हिसाब से। रुमैसा मुझे बताओ, सबसे पहले तो मैं फादर के हवाले से ही बात करूँगा, आपकी इंस्पिरेशन आपके फादर थे फील्ड में आने की या टिकटॉक था? नहीं टिकटॉक नहीं था, पापा थे 100%। ये बात सबको पता है, मैं बहुत बार हर जगह मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने पापा की बात करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि ऑडियंस अनॉय ना हो जाए, पर इट्स जस्ट आई वांट टू टॉक अबाउट हिम। मतलब मेरा उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार था ना, मतलब बिल्कुल बहुत क्लोज थे, क्योंकि बचपन से जो है ना, मुझे लगता है जो भी अगर जो लोगों को मेरा टैलेंट पसंद आता है, अगर है तो पसंद आता है, तो वो सब पापा की तरफ से जीन्स में आया है, उनसे सीखा है, उनको देखा है कि वो जैसे बनाते थे। मेरी कुछ यूट्यूब वीडियोज़ है जो कि एक्चुअली उनसे ही इंस्पायर्ड होकर मैंने बनाई हैं। वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि मेरे पापा प्ले करते होते थे, क्योंकि मैं उनके स्टैंड अप शोज़ देखती थी। जो आप जिस शो की बात करें वो भी बैठ के हम देखते थे, सब कुछ देखा था मैंने। तो मैं पापा के कैरेक्टर्स वगैरह, वो अभी वही कैरेक्टर्स मैं प्ले कर रही होती हूँ। सो आई जस्ट यू नो कि कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में ऐसा लगता है ज़िंदा है, मेरे साथ हैं जब मैं वो कर रही होती हूँ। तो जस्ट लाइक ही वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी 100%। अगर आज होते वो बहुत खुश होते, अब मुझे पता है वो खुशी होंगे, है ना? आई एम श्योर। आपके अंदर कॉमेडी की जो हिर्स है ना, हाँ जी, जो टाइमिंग है, वो आपके अब्बू की वजह से जी। पापा तो बहुत आउट क्लास थे, मैं तो बिल्कुल 1% भी नहीं उनका, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ सही, ऐसा ही है कि जो भी है उनकी वजह से ही है, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है। कामयाब होने के बाद सबसे पहले क्या अपडेट किया? घर, गाड़ी या दूसरी मोबाइल और दूसरी चीज़ें होती है ना, अपने कपड़े, एक्सेसरीज, और वो क्या चीज़ सबसे पहले आपने कहा कि यार इस पे खर्च करूँगी मैं?
यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने वही सबको बताया कि मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सिल्वर स्पून बची थी जिसके पास बहुत पैसे थे, किस तरीके से स्टार्ट किया वो जरा बता। मैं जब बहुत छोटी सी थी तो आई यूज्ड टू डू टीवी सीरीज वगैरह, और पापा को भी बड़ा शौक था कि मैं इस काम में आऊँ, लाइक एक्टिंग करूँ, ये सब करूँ। बट यही था कि मैंने कहा था चलो अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन कर रही थी साथ साथ थोड़ा। फिर उसके बाद वो एक डब स्मैश आया था। डब स्मैश आई थी, बिल्कुल सही कह रही तो मैंने ऐसी मजाक में मैं बनाती होती थी और मैं पापा को दिखाने के लिए, हाँ टिकटॉक की कज़न डब स्मैश, तो मैं पापा को घर में सबको दिखाने के लिए, रिश्तेदारों में दिखाने के लिए ना कि देखो मैंने ही बनाया है। एंड दे यूज्ड टू लाफ कि कितना मतलब शुगर लगा रही है ये वो, सबको हंसी आती थी वो देख के। मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते थे, फिर मैं दूसरों की वीडियोस देखती थी, बोलती थी यार ये तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मैं और अच्छे से कर सकती हूँ। फिर मैंने ना थोड़ा 1-2 वीडियोज़ बनाती होती थी। फिर उसके बाद मुझे याद है कि मैंने जो है ना अपना सबसे पहले जो है ना, जब मैंने यहाँ से कमाना भी नहीं शुरू किया था, मैं जॉब करती थी स्कूल में एक, ठीक है, एज अ टीचर। और मैं बहुत छोटी थी। वो कोई और भी जॉब्स होती है, कैंटीन भी होते हैं स्कूल में या कोई समोसे पकौड़े तो नहीं इतना भी बुरा नहीं था। अच्छा, टीचर थी, क्या पढ़ाती थी? मैं आई गेस सोशल स्टडीज तो नहीं पढ़ाती थी? नहीं, इंग्लिश, सोशल स्टडीज एंड देयर वाज पता नहीं क्या बच्चों का हुआ होगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोग की फ्यूचर बर्बाद कर दिया। कौन सी क्लास में पढ़ाती? It was 5, 6 और 7। 5, 6 और 7। हाँ, तो वो तो बड़ी खुश होते होंगे बच्चे मैसेजेस आते हैं मुझे अभी भी कि आप हमारी टीचर थी। उस टाइम आई वाज लिटरली 18 इयर्स की थी उस टाइम पे। और मैं तो ये सोची तुम लोगों ने मुझे लिया क्यों टीचर, मतलब पहले पूछ तो लेते कि खुद ने पढ़ा क्या है। क्या है, ये तो एक जोक से पार्ट। तो मैंने ना, मेरी उस टाइम पे सैलरी ना 6000 थी पर मंथ, तो मैंने ना फ़ोन लेना था। तो मैं कभी भी ना, ये मम्मा पापा से अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मुझे हर चीज़ दिलाई है, हर सब कुछ, कपड़े अच्छे से अच्छे, लेकिन बस ये कि कभी पता नहीं खुद से तब मांगती नहीं थी। आप ज़रूरत की ज़िंदगी उनसे लेती थी, ख्वाहिशात की ज़िंदगी खुद नहीं मांगती थी, खुद से नहीं मांगती थी। एक थी मेरे अंदर एक चीज़ है, वो इंडिपेंडेंस वाली, खुददारी वाली, कुछ ज़्यादा ही है, वो थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ही है, ले के खा नहीं सकती किसी का। अच्छा। तो चाहे फिर वो, हाँ, तो फिर मैंने कहा कि मैं जॉब करके मुझे आईफोन चाहिए था और मेरे पास आईफोन नहीं था। तो मैंने 6 महीने जॉब की, और मतलब कि मैं ये इतनी सेविंग के चक्कर में थी कि मैं पैदल जाती थी जॉब करने के, मुझे कहीं देना ना पड़ जाए, रिक्शे वाले को ना देने पड़ जाए पैसे, किसी को देने ना पड़ जाए, तो मैं सेव कर रही थी इतना। फिर मैंने 6 महीने सेव किया, मैंने फिर जॉब छोड़ी, फिर मैंने आईफोन लिया, फिर उसके बाद मैंने टिकटॉक आ गया था उस टाइम तक। तो आई गेस म्यूजिकली आया था, टिकटॉक का ही छोटा वर्जन था, फिर मैंने वो बनाना शुरू किया। आपके फेम की सबसे बड़ी वजह टिकटॉक है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, किसको समझती हूँ? यार अभी इस पॉइंट पे मैं कहती हूँ इंस्टाग्राम है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं 1 मिनट वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन स्टार्ट अगर मैं बोलूँ तो झूठ नहीं बोलूँगी, आई वॉज अ टिकटॉकर, आई ओन इट। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर टिकटॉक ना होता तो शायद लोग नहीं जानते मुझे, ऑनेस्टली नहीं जानते होते हैं। इंस्टाग्राम भी अब आके, या शायद अब जानना शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन टिकटॉक ने मुझे एक बहुत बहुत बड़ी ऑडियंस दी है, जो कि मैं लिटरली उसको हमेशा एक्नॉलेज करती हूँ। आपको ज्यादा लड़के पसंद करते हैं रुमैसा या लड़कियां? लड़कियां नहीं करे यार, लड़की से तपती नहीं है। नहीं, मुझे इतनी पता नहीं, मुझे इतने स्वीट, मैं लिटरली आपको कभी अपने अदर मैसेजेस दिखाऊंगी, 60% लड़कियों के होते हैं और 40% लड़कों के होते हैं। जो 60% लड़कियों के होते हैं उसमें ऑल ऑफ देम आर लाइक कि हमें आप बहुत पसंद है, हमें आप बहुत पसंद है, हमें बहुत पसंद है। इवन मुझे जो फैंस भी मिलते हैं ना, वो लड़कियां मिलती हैं, और वो लिटरली वो ऐसे बोली थी, कहती है अगर हम लड़का होते हैं हम आपसे शादी कर लेते हैं। और मैं कहती है दैट्स सो क्यूट। मतलब मैं बताऊं, कोई लड़का मुझे पसंद करता ना, और अगर कोई लड़की, तो मुझे ज्यादा खुशी होती है जब लड़की मुझे पसंद करती है। लड़के ने किसी ने नहीं कहा कभी कोई लाइन मारी हो या प्रपोजल दिया हो? हाँ, मारते। तो आप क्या देखती हैं, मतलब क्या है दिमाग में लड़के में, मतलब क्या क्या होना चाहिए या नहीं? आई एम नॉट अबाउट लुक्स, वैसे आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ गर्ल। मुझे ज्यादातर नहीं, मनी भी नहीं, मैं वही बता रही हूँ ना, खुददार हूँ, अपना पैसा कमा लूंगी। लेकिन हाँ, सामने वाले में पोटेंशियल जरूर होना चाहिए पैसे कमाने का। अब जाहिर है एक ऐसे इंसान से जिसने पोटेंशियल होना चाहिए, ये अच्छी बात की। पोटेंशियल, पैसे कमाने का पोटेंशियल तो होना चाहिए। एक बंदा जो कि इसलिए आया है कि वो बैठ के खाएगा, तो फिर तो मैं नहीं करूंगी ना, जाहिर है। मैं कहती हूँ कि भले बंदा जीरो पे बैठा हो और मैं उसमें देखती हूँ कि यार ये बंदा आगे जाके कुछ बहुत बड़ा करेगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगी। बट अगर मुझे उसको देख के लग रहा है कि इससे जिंदगी में कुछ नहीं करना, तो फिर मैं उससे क्यों शादी करूंगी, ये वाला मसला है। लेकिन मेरे लिए लुक्स इतने मैटर नहीं करते, मुझे ज्यादा ये अच्छा लगता है। ये मेरे साथ है, कोई इंटेलिजेंट बंदा होता है जिससे इंटेलेक्चुअल बातें कर सकूं, डीप बातें कर सकूं, वो अट्रैक्ट करता है। ये है हमेशा से, सेक्सुअल टाइप हूं मैं। मोहब्बत कर ली है या बाद में करेंगे? तो छिचोरा सवाल पूछ रहे हैं मेरी फैमिली। नहीं, इसमें मोहब्बत में तो है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं जिसको कभी प्यार ना हुआ हो। ऑफ कोर्स हम छोटे होते हैं, प्यूबर्टी हिट करती है, आपको लोग पसंद आते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं सिंगल हूँ, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। बात सिंगल है? मैं सिंगल हूँ। यू आर मिंगल?
नो मिंगल, आई एम सिंगल एज हेल, मतलब अच्छा। है ही नहीं कोई। अच्छा। अपने आप मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं ही हूँ कोई है ही नहीं। दिस इज फनी, लेकिन अब ऐसा ही है तो क्या कर सकते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे बचपन में होता था कि कोई पसंद आ जाता था। मेरे स्कूल में एक बच्चा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था तो छोटी सी थी, उसकी मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी होने वाली है और मैंने ही कराई थी उनकी सेटिंग। अजीब सी बात है, जो बचपन में खूबसूरत होते हैं वो बड़े होकर अजीब से हो जाते हैं। हाँ ये मैंने भी नोटिस और किया। जो थोड़े बचपन से बुरे होते हैं, नाक वाक निकल रही है, वो ऋतिक रोशन निकल के आ रहा है ना अचानक, अरे तुम कैसे थे यार, तुम कैसे हो गए, ऐसा है ना? हाँ ऐसा है, मैंने भी नोटिस किया है, ये बात तो है। हाँ। दैट्स ट्रू, ऐसा तो बहुत कोई होता है। क्या है फिर घर से कोई प्रेशर शादी को लेके? नहीं। मदर ने कुछ कहा हो कि बस कर लो? अभी कहाँ, अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो दूध के दांत गिरे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, पता है मुझे लगता है शादी का एज से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप 21 के भी आप शादी कर रहे हैं, इफ़ यू आर रेडी फॉर द पर्सन, अगर कोई ऐसा बंदा होगा जिसको देख के मुझे लगेगा हाँ इसके लिए मैं रेडी हूँ तो मैं कर लूँगी। अब वो ऐसा कोई बंदा ही नहीं है, अब मैं चाहे 25 की हो जाऊँ, 26 की हो जाऊँ, 28 की हो जाऊँ, जब तक मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जिसके लिए मैं रेडी ना हो जाऊँ, तब तक मैं शादी के लिए रेडी नहीं होंगी। मतलब ये नहीं कह सकती मैं कि यार जब मैं 25 की उम्र में होंगी ना तब मैं शादी करूँगी, या मैं 26 की होंगी तब मैं शादी करूँगी। इंसान दूसरे इंसान के लिए रेडी होता है कि उसको ऐसा कोई बंदा मिल जाता है, कोई मिलेगा ऐसा तो मैं रेडी हो जाऊँ। ऐसा अभी रेडी नहीं है तो जिनके दिमागों में कुछ चल रहा है वो अपने दिमागों से निकाल ले। नहीं ऐसी बात भी नहीं। हाँ हो भी सकता है देखो कुछ हो सकता है, देख लो। हाँ। नहीं अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो फिलहाल। रुमैसा, आपने म्यूजिक वीडियोस में भी आपने एज अ मॉडल काम किया, कमर्शियल्स भी करती हैं आप, ड्रामे भी करनी है, मूवी भी आ रही है, मूवी भी आ रही है, तो मतलब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कहाँ से आप नहीं कमा रही। मतलब आप एटीएम मशीन बनी हुई है, हर जगह से आप छाप रही हैं, क्या सिलसिला है? और सबसे ज्यादा एंजॉय कहाँ कर रही हैं आप? अच्छा ऐसी कोई बात नहीं, लोगों को लगता है पता नहीं कितना कमा रही है ये वो, बस कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, जितना होता है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोरमा रोटी चल रही है ना, शुक्र है। एग्जैक्टली, मैं ये कहती हूँ कि ये ऐसी चीज है हमारी दाल चटनी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसी चीज है कि बस जब कम देता है अल्लाह ताला तब भी खुशी से जी लेते हैं, जब ज्यादा देता है तब भी शुक्र अदा करके जी लेते हैं। रुमैसा की कामयाब जिंदगी गुजारने के 2 असूल हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। ऐसा ही है, तो इसी में कामयाब जिंदगी है। आप बताएं कहाँ पे एंजॉय कर रही हैं, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं? ड्रामा, म्यूजिक वीडियोस, मॉडलिंग, कमर्शियल्स, टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूबिंग, कहाँ? एक्टिंग इज समथिंग जिससे मुझे बहुत प्यार है बचपन से। मतलब मैं बचपन से अपने आप को देखती होती थी ख्वाबों में, मैं कैसे मैं एक्ट कर रही हूँ ये वो, लाइक बचपन से छोटी सी थी तब से आई यूज्ड टू वॉच बहुत ज़्यादा ड्रामा और बॉलीवुड वगैरह भी देख लेती थी, बहुत सब कुछ देखती थी मैं। तो हाँ, जॉनरा कॉमेडी? हाँ नहीं एंजॉय कॉमेडी को करती? नहीं, नो मतलब लोगों को लगता है कि मैं कॉमेडी एंजॉय करती हूँ, जस्ट ये मेरी पर्सनालिटी है कि मैं फ़नी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एक्टिंग फ़नी करना पसंद है। मैं जो बना भी रही होती हूँ स्केच, इज जस्ट मी, वो मैं ही होती हूँ जो मैं रैंडमली लोगों से बातें कर रही होती हूँ, शुगर लगा रही होती हूँ, और लोग जब हंसते हैं तो मैं बोलती हूँ अच्छा दिस इज समथिंग कि ये फ़नी है, तो मैं उस पर वीडियो बना लेती हूँ। वो मैं हूँ, वो रुमैसा खान है। बट जो एक्टिंग की अगर बात करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पर थोड़े चैलेंजिंग रोल्स आ जाते हैं। जैसे मैंने जो मूवी की है वो थोड़ा चैलेंजिंग रोल था, जैसे कि अपना एक क्रिश्चियन लड़की है, ठीक है, और वो जो है बहुत ही कहीं स्लम में रह रही है, ठीक है, और वो IMI एक काम करी है स्कूल में, तो वो एक चैलेंजिंग रोल था, तो वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया करने में। अगर इसी तरीके के रोल्स मिलते जाएंगे तो आई वुड लव टू डू इट, चाहे विलन हो या सीरियस हो, थोड़े चैलेंजिंग से हो, भले फ़नी भी हो, बट वो फनी। एक छाप नहीं लगवाना चाह रही हैं आप? नहीं, छाप की बात नहीं है, इट्स जस्ट आई कैन डू दैट टू ना, तो फिर क्यों, छाप तो लगी हुई है। आई एम अ कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर ना, एंटरटेनिंग वो तो लगा हुआ है, बट इट्स जस्ट आई फील है कि मैं वो भी कर सकती हूँ अच्छे से। मैं चाहती हूँ कि लोगों को, क्योंकि लोगों को फिर अब ऐसा लगने लगा है कि शायद मैं ओवर एक्टिंग ही कर सकती हूँ, बट दैट्स जस्ट लाइक कॉमेडी, बट मैं सटल भी कर सकती हूँ। तो वो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मैं एक सीरियस रोल भी कर सकती हूँ या फिर सिचुएशनल कॉमेडी भी कर सकती हूँ। तो भले कॉमेडी हो, सिचुएशनल हो, तो व्हाई नॉट, ये वाला सीन है। क्योंकि आपके फादर के स्टेज से भी ताल्लुक था, तो कभी स्टेज शो से ऑफर आई या कभी स्टेज शो किया या करने की ख्वाहिश? नहीं, मुझे कभी स्टेज शो से ऑफर नहीं आई, बट मैंने थिएटर्स किए। हाँ, थिएटर, ड्रामा थिएटर्स में भी वो कॉमेडी नहीं होते थे, बट वो सीरियस भी होते थे ये वो, तो वो भी मैं इसलिए करती थी, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से करती थी। तो हमारा एक ड्रामेटिक सोसाइटी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में? इकरा। तो इकरा, ये इतनी हंसी क्यों आई है इकरा पे? मशहूर है इन सब चीज़ों में ना, एक फनून लतीफ़ा में, एक आर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में इकरा बहुत ज़्यादा इन रहती है, ऐसा है?
मैं बताऊं, पता है क्या, ऑनेस्टली मैं जब इकरा में आई थी तो मैं BBA कर रही थी, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र ले लिया था मीडिया साइंसेज में। जब मैं बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी तब सच में पढ़ाई होती थी। ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं होती, पढ़ाई बहुत होती है। बस इकरा का सीन ये है कि वहाँ इवेंट्स बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अब मैं मीडिया में आ गई तो मुझे समझ में आ गया, तो मीडिया के बच्चों ने ना थोड़ा उसको होल्ड ऑन कर लिया। तो वो इवेंट्स करा रहे होते हैं, हर हफ्ते कुछ हो रहा है, कभी पार्टी हो रही है। और वो इवेंट्स ऐसे नहीं हो रहे थे, होते हैं वो बच्चे लिटरली मेहनत करते हैं। वो आसान बात नहीं होती, वो हैंड से पूरा स्टेज डेकोरेट करना, ये सब करना बड़ा अजाब का काम है वो। लेकिन वो लोगों के दिमाग में बन गया कि इकरा है तो पार्टी हो रही होगी यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाई होती है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मीम्स और इस तरह की चीजें आती हैं ना। पढ़ाई होती है, पढ़ाई भी होती है, बहुत पढ़ाई होती है सच में। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। अच्छा, बेस्ट इंस्टाग्राम अवार्ड भी मिला आपको पिसा से, कैसा लगा? माशाल्लाह इतने बड़े स्टेज पे आपको अप्रिशिएट किया होगा और आप मौजूद भी थी वहाँ पे, कैसा लगा? नहीं यकीन आ रहा था। हाँ, नहीं यकीन आ रहा था। मेरा एक ख्वाब, कहते हैं ना बहुत सारे ख्वाब हैं छोटे छोटे, उनमें से एक ये था कि मुझे रेड कारपेट पे चलना है। मैंने कहा मैंने अवार्ड में जीतूँ ना जीतूँ, बस मैं नॉमिनेट होके एक स्टेज पे, मतलब मैं एक रेड कारपेट पे जाना चाहती हूँ। उसी लिटरली ये पिछले साल का ही मेरा एक होता है, मेरे हर साल के गोल्स होते हैं। मेरे पिछले साल का ये था कि मैं कोई ऐसा अवार्ड शो आ जाए कि मैं उसमें नॉमिनेट हो जाऊँ, बट मुझे नहीं पता था कि मैं पिसा में नॉमिनेट होंगी और जीतूंगी और जीत भी जाऊँगी। एग्जैक्टली, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे लग रहा था कि नहीं मैं नहीं जीतूंगी। लाइक और भी इतने सारे थे मेरे कंपटीशन में अच्छे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर्स, तो मैंने कहा नहीं मेरा तो नहीं बनता, फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मुझे सच में यकीन नहीं आया कि आवाम मुझसे प्यार करती है। प्रैंक्स की कैटेगरी में वो वही उसी पिसा में था, पीफा पकाओ भी विन हुआ था। आई गेस वो पिसा पार्ट 1 था, वो अभी 2 में थे। अच्छा 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 अच्छा, सही है। क्या आज भी अम्मी कहती हैं मैं सही जरा सर से जुए हुए निकालो, खाओ करो तेल वालो भाई आम लगा? नहीं, अम्मी कहती है आओ बेटा मैं तुम्हारी निकालती हूँ। हाँ ये तो होता है, ये तो सबके घर में होता है। बचपन में मम्मा तेल लगाती हैं, आपकी मालिश वगैरह करती है। अच्छा, ये अभी भी होता है? माशाल्लाह, वही घरेलू माहौल अभी तक आपने। अच्छा हाँ, ये चीज़ बड़ी अच्छी है मेरे घर में। मुझे ये चीज़ मॉडर्न हो गया नहीं, मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मॉडर्न एक अपनी जगह, लेकिन जो घर के जो कुछ रूल्स होते हैं, जो बाउंड्रीज होती है ना, वो मेरे घर में बड़ी बहुत ज़्यादा है। लाइक जैसे ईद है तो सुबह उठ के सुबह जल्दी उठना है, सबने तैयार होना है, सब मम्मा को सलाम करना है, फिर मम्मा ने शीर कोरमे से ही सबसे स्टार्ट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। फिर रमज़ान है तो सब ने मिलजुल के, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा है मेरे घर में अभी तक। बहुत फैमिली ओरिएंटेड टाइप जो है ना, बड़ा घरेलू सा माहौल होता है हमारे घर में। कोई बाहर से भी आता है तो बड़ा एंजॉय करता है, क्योंकि वो ऐसा ही काफ़ी कल्चरल सा है। लाइक ये तो है, बहुत मॉडर्न नहीं है कि कोई अपने ज़िंदगी में कोई अपनी ज़िंदगी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर उनमें ऐसा इंडियन फिल्मों की ऑफर हो या ड्रामों की, तो क्या करेंगी? यार ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर होगी ना ऐसी, जो कि ऑफ कोर्स क्योंकि इंडियन कंटेंट आपको पता है कि हमारे मुस्लिम की बाउंड्री से थोड़ा आउट हो जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो मैं नहीं करूँगी। बट अगर मेरी बाउंड्री में रहते हुए मुझे ऐसा कोई रोल मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगी, चाहे वो फिर इंडिया हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जो भी हो। क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं हम क्यों बाहर का काम करें, नहीं हम पाकिस्तान का भी करेंगे। यू आर नॉट थिंकिंग कि ये एक आर्ट है, आप आर्ट को प्रमोट कर रहे हो। मैं अपने आप को, मैं पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हूँ। मैं पूरी दुनिया को दिखा रही हूँ कि यार पाकिस्तानी एक्ट्रेस आई है। लोग ये देख रहे हैं कि नहीं वहां जाके जो है ना आप कमाना चाहते हैं। असल में लोगों का एक कंसर्न ये होता है, खास तौर पे फीमेल को लेके। पाकिस्तानी कोई फीमेल आर्टिस्ट इंडिया जाए तो वो ये देखते हैं कि क्या कर रही है वहाँ पे। वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर मेरी बाउंड्री में रहते हुए मुझे मिलेगा, एज अ पाकिस्तान की आप रिप्रेजेंटेटिव बन के आप जा रही हैं और वहाँ जाके कुछ इस तरीके के काम कर रही हैं जो हम फैमिली देख नहीं सकती, फैमिली अकेले में अलग अलग देख, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज फिर ये मैं आपको कह रही हूँ ना कि अगर मेरी बाउंड्री में सजल गई थी। हाँ। सजल ने किया कितना प्यारा काम किया उसने मॉम में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सजल ने बहुत प्यारा काम किया था। ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था। मैंने बैठ के अपनी फैमिली के साथ देखी है। सबा गई थी, सबा ने भी एग्जैक्टली सबा कवर ने कितना अच्छा काम किया। एग्जैक्टली तो मैं यही बोलने की हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कि मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करता तो मैं जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में क्या फर्क देखती हैं? क्या फ़र्क हो गया है, मतलब आज से तकरीबन 5-6 साल पहले और आज? फ़र्क तो बहुत है, लेकिन सेम एक ही चीज़ है कि मैं पहले भी खुश थी, आज भी खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से जो है। खुशी देखो पता है क्या है वैसा, खुशी आपकी इनर सेटिस्फेक्शन में। हाँ यही है। खुशी इज़ नॉट साइन ऑफ मनी, पैसा, बंगला। अब यकीन करें, मैं खुदा की कसम दिल से ये बात कह रहा हूँ, हम 80-84 गज से निकले हुए बंदे, आज हम
बेंगलोर में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जिन गाड़ियों में हम सोचते नहीं थे आज वो गाड़ियाँ हमारे पास हैं, लेकिन ये सब चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं। ठीक है खड़ी हुई है बाहर, क्या है इसमें, व्हाट अ बिग डील, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन है ना, तो आप खुश हैं, मतलब आपको अंदर से महसूस हो रहा है हाँ, कि यार मैं खुश हूँ। लेकिन वो अगर डिफरेंस बस यही है कि लाइफ थोड़ी फास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, हाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को साथ लेके चलना, लेकिन एक चीज़ की खुशी होती है कि मतलब कि जाहिर है कि अब एटलीस्ट मैं अपनी मम्मा का सपोर्ट बन गई हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो मैं पूरी कर सकूँ, जैसे कि अभी इंशाल्लाह मैं उनको उम्रे पे ले जा सकूँ, मैं उनको हज के लिए ले जा सकूँ, ये मेरा एक ख्वाब है। मैं एक बात बोलता हूँ रुमैसा, तुम्हारे 5 लाख पे उन्हीं का हक है जिन्होंने 500 पे साथ दिया था, ऐसा ही है, समझ रही है बात को, तो ये बात है, और वही साथी होते हैं। मेरी माँ ने मेरा जितना किया है ना, मैं लिटरली मैं कभी कभार सोच के बोलती हूँ कि मैं तो उनका कभी वो कर ही नहीं सकती ना वापस वो कर, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा मैं जो भी है ना वो सब उनके लिए है और उनका ही है। अगर मुझे कभी हुआ ना, मैं बोलूँगी बस आप सब रख लें मुझसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लिटरली। लव यू मम्मा अगर वो देख रही है तो, क्योंकि मैं ऐसे सामने से तो कभी कभार नहीं बोल पाता बंदा, बट ऐसे बोल सकता है, तो इसलिए यहाँ से बोल देती हूँ। मैंने बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा फूडी है या डाइट पे कॉन्शियस है, मतलब नहीं यार ये नहीं तेल नहीं यार, ये बंसोट की क्या वहीद की कबाब ला के रख दिए, क्या ये सीख बोटियाँ ला के रख दी, निहारी जायद की कहाँ ला के रख दी मेरे सामने। मैं ये बोल बोल के खाती हूँ यार, ये क्यों रख दिया यार, ये क्यों रख दिया, खा खा के बोल रही हूँ, शिकायतें भी कर रही हूँ, खा रही हूँ। असल में मसला ये, मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन मसला ये कि जब से आप टीवी में काम कर रहे हैं, मूवी में कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। दो तरह के होते हैं फूडी, एक होते हैं, एक फूडी ये होते हैं कि बस उन्होंने ना चख लिया, हाँ भाई ये भी कभी ये भी चख लिया, ज्यादा नहीं खाया। एक होते फोड़ देते पूरा। अच्छा नहीं, मैं वो चखने वाली हूँ। आप चखने वाली हैं, लेकिन मतलब आप भी फूडी में तो कहलाएंगी। हाँ खाती हूँ, लेकिन वो यही है कि अब जब से ये जैसे हमारे ये कैमरा में पीछे खड़े हुए पूरे, ये पूरा खत्म फिनिशर है ये लोग। हाँ आप थाल के थाल रख दे, खत्म करके उठते, बोलते जाया ना हो यार, कितनी अच्छी सोच रखते हैं ये लोग। ये अच्छी बात है, वैसे खाना पूरा खाना चाहिए, खाना तो पूरा खाना चाहिए, है ना। कितने ममालिक में जा चुकी हैं रुमैसा, और कौन सा आपका फेवरेट मुल्क है, ट्रैवलिंग की कितने शौकीन हैं, ये 3-4 सवाल मेरे एक ही में। सो बेसिकली मैं जो ना, मैं अगर मेरी ज़िंदगी का एक ही ख्वाब है वो ये है कि मैं ट्रैवलिंग ही करती रहूँ पूरी ज़िंदगी अपनी, मुझे इतना पसंद है ट्रैवल करना। कोट्स थी ना, इफ ट्रैवलिंग वाज फ्री यू विल नेवर सी मी अगेन। हाँ मैं तो पागल हूँ, मैं मतलब मुझे घुमाते रहो, पर मसला ये मैंने बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया है? मैंने बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया, इतनी अजीब सी बात है। क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं रुमैसा, पैसा कमाते हैं, खर्च करने का टाइम नहीं होता, कैलकुलेटर ना बन जाना, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को गुजारना और जीने में फर्क समझो, लाइफ को जियो। नहीं मैं बिल्कुल ट्रैवल करना चाहती हूँ, बट कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बस ये कि वो थोड़ा सा डिपेंड भी करता है। बेस्ट डेस्टिनेशन यार मुझे रोम इटली जाने का, मुझे यूरोप कंट्री जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। यूरोपियन में देखें ग्रीनरी भी है, स्विट्जरलैंड है और इटली भी मतलब है, मुझे देख के आना, उसकी वाइब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं रहने के लिए बोलूँ ना, तो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मुझे लोग अच्छे लगते हैं अपने अराउंड, मैं अकेले रहना नहीं पसंद करती। अच्छा, मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ कि वो बस सामने जो है ग्रीन हो, नेचर हो, ठीक है आई लव नेचर, बट वहाँ मैं 2 दिन गुजार लूँगी, 3 दिन गुजार लूँगी सुकून में, फिर मुझे अपने लोग चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई पेंट हाउस हो, और जहाँ मैं जब मैं नीचे झाँकूँ तो नीचे फेस्टिवल चल रहे हो, हर कल्चर के लोग हों, डाइवर्सिटी हो, वो मेरी टाइप है, पार्टी हो। तो फिर तो आप थाईलैंड जाएं फेस्टिवल के लिए, तो थाईलैंड में आई विल सजेस्ट यू। वहाँ भी लड़कियाँ ही पसंद करेंगी। क्यों थाईलैंड में तो लड़की भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन थाईलैंड देखें, थाईलैंड सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से मशहूर नहीं है जो आप समझ रही हैं, और मैं वो बोल नहीं रहा। नहीं थाईलैंड पार्टी प्लेस है, बिल्कुल मैं जाना चाहूँगी। पार्टी प्लेस है थाईलैंड, डाइवर्सिटी आइलैंड्स बहुत खूबसूरत है, नेचर बहुत रिच है थाईलैंड का, बीचेस ओ हो नहीं हसीन है, बट वो मैं कह रही हूँ घूमने जाए बंदा। कहोना बोला हूँ, कहोना प्यार है। हाँ, ऋतिक रोशन की वही हुई है शूट, बहुत इंग्लिश फिल्म में इतनी शूट। बट मैं घूमने जाऊंगी, रहने के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर रहना हो कहीं पर तो वो फिर वो थाईलैंड तो नहीं होगा। हाँ, हमेशा के लिए वो तो बदबू से मर जाएंगे आप। हाँ वो रहने के लिए वो अपने लोग नहीं है ना वहाँ पे पताया जब भी जाए ना आप, मेरा एक जुमला याद रखिएगा, पताया बदबू ने बहुत तपाया। इतनी स्मेल आती है कि वहाँ पे जो उनके जो वो थे ना, जो जैसे हमारा बंस रोड होता है, खाने के जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ मैं रुमाल से यूँ नाक को बंद करके घूम रहा हूँ, पता नहीं
कीड़े मकोड़े, हर हिलती हुई चीज खा जाते हैं वो। हाँ, सब खा जाएंगे ना मतलब। हाँ, तो हर चीज मिल रही है ना आपको, वहाँ पे सुअर भी मिल रहा है, आपको सांप भी मिल रहा है, बंदर भी मिल रहा है। तो ओ हो। तो वहाँ पे हमने ये किया था कि ट्रैवलिंग में हम टिन पैक ले जाते थे और वहाँ पे निहारी खोलते थे कराची वाली। यही करना है। समझ रही बात है? तो ये है घूमने के लिए ठीक है, बट रहने के लिए मैं चाहती हूँ लोग हो थोड़े अराउंड है, लोग चाहिए। है हूँ भी कराची वाली ना, मुस्तकिल कानों में रात को आवाज़ें आ रही होती हैं, जब तक आवाज़ ना नींद नहीं आती मुझे। लिटरली ऐसा, वो पंखा भी मैं बिला वजह सर्दियों में भी एंड में चला के सोती हूँ कि वो नी उसके बगैर नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, वो एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है मुझे कि भाई नहीं कोई आवाज़ लाओ, टीवी चला के सो जाऊँ बस, लेकिन आवाज़ हो। कराची वाले ना आवाज क्यों आती है, ई क्यों आती है? बड़े लोगों के घरों में भी यही आ रही है, हाँ ना, छोटे लोगों के घरों में भी यही आ रही है। अच्छा, आपको आ जाती नींद? लाइक अगर फॉर एग्जांपल कमरे में कोई भी ना हो, सब खाली हो और एकदम अंधेरा और बिल्कुल एक खामोशी, सर्दियों में स्पेशली ऐसा होता है क्योंकि पंखा भी बंद होता है, तो मैं तो नहीं सो सकती, मैं पंखा लास्ट में चला के सोती हूं। अगर आपको जोक्स अपार्ट सच बताऊं तो मेरे 2-3 तकिए मखसूस वो होंगे तो मुझे नींद आती है। हाँ। एक तो मैं टांगों में फंसाता हूँ और एक को मैं यूं लेता हूँ गांव तकिया। अक्सर मेरी वाइफ बहुत तंग है, बोलती है तुम एक अजीब दीवार बना के सोते हो और कोई आए नहीं। तो 2-3 तकिए मखसूस, और मैं ट्रैवलिंग भी ना उन तकियों के साथ करता हूँ। अच्छा, हाँ वही तकिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अच्छा नहीं, मेरा ऐसा सीन कोई नहीं है, मैं तो रात में बस मुझे अपनी रात की नींद चाहिए। और अजीबोगरीब कोई आदत? मेरी अजीबोगरीब आदत? अजीब आदत ना अलग है, पता नहीं यार, सोचना पड़ेगा इसके लिए तो बहुत ज्यादा। चले हम बात कंटिन्यू करते, फिर मैं आपको बीच में बता दूंगी कि यार ये अजीब आदत मुझे याद आई है। क्रिकेट पसंद है या रेसलिंग? ज्यादा फारिग टाइम पे क्रिकेट देखती है, रेसलिंग देखती है? यार बचपन में मुझे रेसलिंग बहुत पसंद थी, बचपन में जब मैं छोटी थी। लड़कों की लड़कियों की आपको पसंद होगी। नहीं, लड़कियों की तो यकीन करें, हमें याद है बचपन में हम जब टीवी पे देखते थे, एक दोस्त को दरवाजे में बिठाते थे, कोई आए तो बता देना, हम चेंज कर लेंगे। नहीं, मैं बचपन में देखती थी, लेकिन क्रिकेट की तो मैं शुरू से शौकीन, क्योंकि मेरी माँ बहुत शौकीन है क्रिकेट देखने की। मेरे पूरे फैमिली, हम लोग जब क्रिकेट होता है ना, हमारी पूरी फैमिली बैठ के टीवी पे देखती है, लाइक वर्ल्ड कप हो, PSL हो, जो भी हो, तो बहुत शौक है क्रिकेट का, बहुत ज्यादा पसंद है, लव इट। रुमैसा गुस्से वाली हो तुम, मतलब कोई ऐसी चीज? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कहीं शॉर्ट टेम्पर शायद तुम हो जाती हो। आपको क्या लगता है वैसे कैसी होंगे गुस्से में? यार जो बहुत ज्यादा हंसता है ना, उसको फिर गुस्सा जब आता है तो वो गुस्सा भी ज्यादा आता है। तो कोई ऐसा फैन मोमेंट, कोई ऐसी चीज जो बहुत अनोइंग हो गई हो, आपने कूट दिया हो किसी को? और ये अच्छा, मार पीट तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि मेरा गुस्सा बहुत तेज है, बहुत तेज है। मतलब कि वो बहुत कभी कभार आता है, बहुत रेयरली। जब मेरी बस हो गई होती है ना, मैं इरिटेट हो जाती हूँ बहुत जल्दी के। चीखती हूँ, बहुत बुरा चीखती हूँ, और नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है। मतलब लाइक महीनों में एक बार जाके कभी मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैं चिल्लाती हूँ और मैं रोने लग जाती हूँ। मतलब मैं गुस्से में भी रो रही होती हूँ, मैं रोने में भी रो रही होती हूँ, और मैं मारने लग जाता हूँ। नहीं, मैं मारती नहीं हूँ, मैं चीज़ें उठा के फेंकती हूँ, लेकिन वो भी ऐसी चीज़ें जो कि मुझे पता होता है कि ऐसी नहीं हो, बस प्लास्टिक की चीज़ें फेंक दो गुस्से में। कोई गलती की कांच की बिकी, मम्मा से चपेट आई है, दूसरे के मतलब है, दूसरे पे गुस्से से अपना नुकसान हो गया तो। अच्छा नहीं, लेकिन ये पहले गुस्सा मेरा था। अब मैं ये करती हूँ कि मुझे कभी गुस्सा आता है ना, आई जस्ट एग्जिट, लाइक मैं निकल जाती हूँ उस सिचुएशन से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं कोई ऐसी बात ना बोल दूँ। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, एक चीज़ अच्छी है, मेरा गुस्सा जितना भी तेज क्यों ना हो जाए, मैं लिहाज कर लेती हूँ। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलती अनटिल अनलेस सामने वाला अगर कुछ ऐसा बोल रहा है, तो फिर जवाब देना भी मुझे भरपूर आता है। मेरा जो तरीका है ना, वो ज़्यादा गुस्सा निकालने का, वो मैं सैवेज तरीके से ना, मतलब कम बैक्स दे देती हूँ, उसी की बात उसी में मार दिए हो। एक बात बताऊँ, एक मशवरा दूँ, कभी कोई आपको हटाए या कोई ऐसी हरकत करे ना, फौरन जवाब नहीं देना, इंतज़ार करना और उसके बाद किसी बात पे उसको मारना, ये एक तरीक़ेकार है। फौरन जवाब दोगे तो वो समझ जाएगा ये लड़ता है, ये लड़ रही है या रिएक्शन दे रही है। हाँ, ये तो है। 2 मिनट रुक जाना और कोई उसकी बात पकड़ना, फिर उसको मारना। अच्छा, मेरे पे जाता है, या तो मैं हंस देती हूँ क्योंकि मुझे अगर फनी लगता है, अगर मैं ऑफेंड हो जाती हूँ तो मैं उसी टाइम कम बैक के साथ आ जाती हूँ, नहीं तो मैं जाने ही देती हूँ, मैं बोलती हूँ जाओ यार ले लो। तो लेकिन फ़ैन मोमेंट की अगर बात करें तो मुझे बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं। कुछ जब लड़कियाँ आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब वो इतनी प्यार से बोल रही होती है, बहुत प्यार से बात कर रही होती है। ऐसा भी हुआ है कई बार कि वो रोने भी लग गई थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था रो क्यों रही है, मैं शाहरुख खान थोड़ी हूँ ब्रो, क्या हो गया है? नहीं, हर किसी की किसी ना किसी से अटैचमेंट बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करेंगे, एक दफ़ा मैं पागल लग रहा था मुझे, तो वो किसी ने मशीन पे यहाँ मेरा नाम और मेरे शो का नाम लिखवाया हुआ, टैटू मशीन वाला। क्या? तुम पागल हो,
कौन हो इस तरीके के आपके, देखिए कौन सा काम कहाँ तक हिट कर जाए किसी के दिमाग में, तो वो कुछ कह नहीं मेरे लिए बस एक्सट्रीम में ही हुआ था कि मेरी एक लड़की फ़ैन थी और वो मैं जहाँ जाती थी उसको पता चलता था मैं वहाँ जाती थी। और उसके लॉकेट पे भी मेरा कुछ नाम का लॉकेट था और मेरा फ़ोन कवर से पीछे लगाया हुआ था, उसके ब्रेसलेट पे पता नहीं हर जगह ही उससे सब कुछ मेरा था। इवन कि मैं पहली दफ़ से मिली, फिर जब मैं दूसरी बार से मिली तो मुझे बोला कि आपने अपना परफ्यूम चेंज किया। फिर मैं थोड़ा डर गई, मैंने कहा इसको ये भी पता है कि मेरा परफ्यूम चेंज हो गया है। मैंने कहा ओके ये तो गड़बड़ लग रही है कुछ। तो फिर वो छोटी बच्ची थी मतलब ये सूंघ क्यों रही है ब्रो ये क्या है? नहीं लेकिन वो अच्छी बच्ची थी, मैंने उसको समझाया। फिर मैंने कहा मुझे थोड़ा उसके लिए बुरा फील हो रहा था। नहीं सूंघते नहीं, मैंने उसको ये समझाया कि ठीक है फैन होना अच्छी बात है लेकिन तुम्हारी खुद की एक पर्सनालिटी है, ठीक है उसको ग्रूम करो, एक किसी के बनने की कोशिश मत करो। हाँ अगर तुम कुछ बनना चाहती हो जिंदगी में तो तुम किसी और जैसा बनोगे तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो लोग कोई तुम्हें क्यों इंपॉर्टेंस देगा। इसमें ये होती है बात कि रुमैसा के किसी को आप कॉपी करो या नकल उतारो तो वो आप बन नहीं पाते और जो खुद होते हैं वो खो देते हैं। हाँ एग्जैक्टली तो आप मैं कहती हूँ कि सबसे मुश्किल चीज़ पता है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को ओन करना कि यार मैं ऐसी हूँ। जिसने ये कर लिया ना वो कामयाब है। अगर कोई शो में अगर फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक है आतिफ असलम है, बहुत ज़बरदस्त सिंगर, 6 ऐसी और आवाज़ें आएंगी कॉपी करने के चक्कर में, कोई नहीं जा पाएगा। वो बोलेगा भाई हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छी चीज़ है, मैं क्यों आपको लूँ। लेकिन अगर कोई अपना ही कुछ न्यू लेके आएगा ना या अपने यूनिक स्टाइल में आएगा तो फिर वो चलेगा। मैं एक बात कहता हूँ रुमैसा, यहाँ पे आज का दौर 2022 के दौर में मुझसे लोग मशवरे लेते हैं यार किस तरीके से हम स्टार्ट लें यूट्यूब के हवाले से, और ये मैं कहता हूँ या तो बहुत अच्छा चलता है या डिफरेंट चलता है, या तो आप बहुत अच्छे हो जाओ या डिफरेंट हो जाओ, बीच का एक जो रिवायती है ना वो नहीं चलता। अब जैसे कि मैं वो मूरो की बात करूँ, आई लव दैट पर्सन, मतलब मूरो इज़ लाइक माई फेवरेट बिला वजह। एक होता है ना इंसान को, एक होता है अल्लाह वास्ते का बैर होना, एक होता है अल्लाह वास्ते का प्यार होना। मुझे मूरो से अल्लाह वास्ते का प्यार है, मतलब वो मुझे बहुत अच्छे लगता है, मुझे उनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आप देखिए कि उनसे भी आज बड़े बड़े दूसरी पॉडकास्ट की तारीफ, सॉरी ये कट कर दिएगा। मूरो को हम भी प्यार करते हैं, नहीं मुझे आप भी भाइयों वाला प्यार करते हैं हम, वो वाला कोई शक ना करे। मतलब वो मैं बता रही हूँ कि मुझे उनका काम बहुत पसंद है लेकिन वो डिफरेंट है काम, तो वो मासेस को नहीं हिट कर रहा होता, तो शायद हर कोई नहीं उनको शायद समझ में आए हर किसी को। तो वो एक मैं बस ही जनरल बात करी थी, तो वो गुस्से की बात हो रही थी। तो कई बार मैं कह रही हूँ कि मेरे फैंस आते हैं मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ फैंस जो है जो लड़के होते हैं उनको मैं फिर थोड़ा सा उनसे रूड हो जाती हूँ, माजरत यार उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती है, हर किसी को आप नहीं कैटर कर सकते उस टाइम पे, आप हम भी इंसान हैं इन दी एंड। तो कोई लड़का आके कोई मुझे पता ही मुझसे टेढ़ी बात करने वाला है, मुझे शक्ल देख के पता चल जाता है, तो मैं पहले ही बोलती थी यार मैंने आपके साथ पिक्चर नहीं लेनी, माजरत कीजिएगा। एक दफ़ा ये हुआ कि एक बंदा आया, मैं किसी प्रीवियर में थी, उसने बोला कि आप मेरे साथ स्लोमो वॉक कर ले। मैंने अजीब लगेगा मैं किसी के साथ भी क्या स्लोमो वॉक करती हुई जाऊंगी, इट्स सो वियर्ड। तो उसने बोला कितना स्लोमो वॉक कर ले, तो मैंने उसको बड़ी प्यार से मैंने कहा आई एम सॉरी नहीं। उसने वो भी शूट कर लिया, कोई पीछे से वीडियो बना रहा था, मैंने उसको बोला नहीं, उसने वो स्लोमो लगाया उसका, मैं इसको यूं करी नहीं और पीछे गाना बज रहा है वो डिस्किया ऐसा करी थे, ये पता नहीं कोई बस वाला गाना बज रहा है और लोग मुझे बैश करे कि रुमैसा इतनी रूड है। अब देखिए लोगों की मेंटालिटी चेक करें, उनको ये बुरा लग रहा है कि मैंने मना कर दिया, उनको ये बुरा नहीं लग रहा कि मैंने एक लड़के को मना किया था, कि मैंने एक लड़के को नहीं, उनको ये बुरा लग रहा है कि मैंने मना कर दिया, उनको ये बुरा नहीं लग रहा कि मैंने एक लड़के को मना किया था, उसने फिर भी मेरी वीडियो डाली है। समझ में कि मैंने मेरा कंसेंट नहीं है उस वीडियो में, तो इंस्टेड ऑफ कि उसको बोले वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझ में एटीट्यूड है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि यार नो इज अ नो, एक तो कभी समझ में नहीं आएगा हमारी वाम को कि भाई एक लड़की ने नो बोल दिया, इट्स अ नो। तो ये वाला सीन है कि अब मैं हर किसी को तो नहीं कैटर कर सकती, कई बार हो जाता है तो मसला। आपके तो बहुत फैन है अच्छा पता नहीं आप किसकी फैन है? मैं किसकी फैन हूँ? मैं किसकी फैन हूँ? मुझे वैसे फैन मैं नादिर अली की फैन हूँ, बिल्कुल मुझे हिंट मिल गई है वो समझ गई हूँ मैं। हाँ नादिर अली जिंदाबाद। नहीं मैं ऐसे आपको सच्ची बताऊँ, मैं तो आपकी हमारी पूरी फैमिली आपके वो प्रैंक्स देखती थी, हम लोग तो बहुत एंजॉय करते थे, हम तो सब मिल के साथ देखते थे और मैंने तो रिपीटिशन में देखे हैं। वो एक तो चुड़ैल वाला तो मैंने इतनी बार देखा है, मुझे इतना अच्छा लगता है वो। लेकिन खैर फ़ैन वैसे ऐसे कहूँ तो मैं फ़ैन मुझे थोड़े टाइम के लिए कोई बहुत अच्छा लगने लगता है, फिर उसके बाद मैं उससे आ जाती हूँ। कभी वो ऑब्सेशन नहीं हुआ किसी को लेके कि मैं पागल हो जाऊँ। हाँ लेकिन एक बंदा है जिसको मुझे वो बचपन से बहुत पसंद था। बचपन में जब छोटी थी उन्होंने मुँह के छुपा लिया, आपका नाम थोड़ी लेने लगी हूँ मैं
तो ऋतिक रोशन मुझे बहुत पसंद था बचपन में, और शाहरुख खान। तो मैं ना जब छोटी सी थी तो मैंने ऋतिक रोशन की ना वो देख ली थी वीडियो, वो मूवी ना कौन सी थी वो, कुछ कभी खुशी कभी गम, कहो ना प्यार नहीं, कभी खुशी कभी गम में हुआ था। उसके बाद से मुझे वो इतना पसंद आया कि वो अब तक मुझे पसंद है, लाइक। और एक शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है। शाहरुख खान बहुत जबरदस्त, दोनों बंदे बहुत करिश्मेटिक है। बहुत अच्छे नाम ले लिया, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है ना। खानदान वाले फख्र करते हैं या तंज करते हैं? नहीं, दे आर रियली प्राउड ऑफ मी माशाल्लाह से। होते हैं कभी कभार कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन वैसे मेरी एक्सटेंडेड फैमिली बहुत अच्छी है। वो कम मुलाकात होती है, लेकिन जब भी मिलते हैं तो वो बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरे लिए। मेरी पुप्पो इतनी है, वो बड़ा खुश होती है। वो मेरे साथ जब भी आती हूँ कहती है मेरी बेटी के साथ पिक्चर ले लो, ये ले लो, ले लो। मैं कहती हूँ खानदान वाले हाँ ऐसे करते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। बात क्या है रुमैसा, बड़ी दुनिया बड़ी मुनाफकत वाली है, यहाँ प्रूफ करना पड़ता है। अब देखो पहले कोई नहीं पूछता था। स्ट्रगल करते हैं ना, तो वो कहते हैं ना आपकी नाकामी के कोई वारिस नहीं होते, आपके कामयाबी के बड़े वारिस होते हैं। अरे हमने बनाया इसको, ये वाला सीन होता है ना। लेकिन वो है अच्छे हैं, लेकिन जाहिर है फिर आपसे एसोसिएशन भी जोड़ते हैं। रुमैसा मेरी भांजी, वो तो मेरी बड़ी करीबी ही बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा ये बड़ा मेरा मसला है, एक तो मेरी नेचर ऐसी है कि मैं बड़ी फ्रेंडली हूँ, तो अच्छा ये बड़ा मसला हो जाता है कभी कभार ना लोगों के साथ कि मेरी नेचर ही ऐसी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं थोड़ा कम कर लूँ इसको, बट मैं हूँ थोड़ी फ्रेंडली, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर किसी से मुलाकात, लेकिन नहीं ये मसला है ये, किसी को उंगली दो तो वो हाथ पकड़ लेता है, वो वाला इशू हो जाता है। फिर वो एक आप किसी के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाओ तो वो एक गलत परसेप्शन लगा लेते हैं, और फिर सबको बोलते फिरते हैं कि अरे ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर वो होता ही, फिर वो मेरे बारे में कोई गलत बात भी करेगा ना, लोग इवेंचुअली लाइक मान लेंगे, क्योंकि कहेंगे अच्छा ये तो बड़े करीबी दोस्त है, जस्ट बिकॉज आई वाज फ्रेंडली विद देम। बट मेरा हर कोई दोस्त नहीं होता, ऐसा लगता है कि मेरा हर कोई दोस्त है। आप डकी के लिए तो नहीं कह रही? डकी के लिए नहीं, डकी तो मेरा सच में अच्छा दोस्त है, बट मेरे लाइक ऐसा लगता है कि मेरा हर कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बट मेरे लिटरली बहुत कम दोस्त हैं, बहुत कम दोस्त है मेरे। अपनी ड्रेसिंग रुमैसा खुद करती हैं या मम्मा करती है या डिजाइनर करता है? आपको अच्छी लगी है? मुझे तो देखे आप जाहिर है अच्छी होती है ना, बस ये जानना चाह रही हूँ मैं। हाँ मैं खुद करती हूँ सोबर अच्छी। एक तो वो होता है ना कि जहाँ तक मैं अजीब सी देखिए लम्हा फिक्रिया है कि नादिर अली फैशन पे बात कर रहा है। हाँ लेकिन मैं ये समझता हूँ फैशन या जो भी अपने फेस के हिसाब से होना चाहिए, अपने लुक्स अपनी जिस तरह की आपके हैं उस हिसाब से होना चाहिए। हर कटिंग हम पे अच्छी नहीं लग सकती, सही है, बिल्कुल है। हर मेकअप हम पे अच्छा नहीं लग सकता दूसरे पे, तो ये चीज़ होता है। और मेकअप के बारे में बताइएगा, ये जो मेकअप होता है ये आप खुद करती हैं, कितना करती हैं? मेकअप के बगैर चली जाती हैं, नो मेकअप है? अभी क्या लिपस्टिक लगाई हुई है सिर्फ? क्या किया? नहीं अभी तो मैं पूरा मेकअप अच्छा, करके आई हूँ क्या होता। लेकिन अच्छा वो जहाँ तक फैशन की बात है, तो जहाँ आप अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि हर चीज़ अच्छे से कैरी कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। तो मुझे वैसे जैसे अभी जो ये मैं पहनी हूँ, दिस इज़ माई स्टाइल, ये मैं हूँ। मैं कभी पॉडकास्ट में जाती हूँ ना, मैं बहुत कम्फी होके जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मैं बन के बात करूँ। वैसे अभी भी मैं नहीं हूँ, अभी तो मैं आ गई तो फिर बहुत अजीब लगूंगी मैं क्या, लेकिन नहीं आप आए, आप कंफर्टेबल है ना रुमैसा? हाँ कंफर्टेबल हूँ आप बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला था। नहीं मुझे डर लगता है कभी कभी मैं इधर उधर कोई बात बोल दूँ, मसला ना हो जाए बिला नहीं आप समझ के बोलना पड़ रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। सोते हुए खराटे लेती है या नहीं लेती मैं खराटे? मेरी बहनों ने मेरे से एक बार इतना गंदा प्रैंक किया, उनमें सो रही थी, मेरी वीडियो बनाई, मुझे बोला तुम खराटे लेती हो? मैंने कहा मैं नहीं लेती, और उन्होंने पीछे लिटरली एडिट करके खराटे लगाए हैं और मुझे दिखा रही है, कहती देखो खराटे। और मुझे लिटरली एक हफ्ते तक लगा कि मैं सोते हुए खराटे लेती हूँ, और मैं डिप्रेशन में चली गई कि क्या मसला है, मैं खराटे लेती हूँ, बट वो प्रैंक था। तो ये हो चुका है मेरे साथ, लेकिन नहीं मैं खराटे नहीं लेती। और मेकअप की जहाँ तक बात है तो मेकअप मुझे अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना नहीं करे, सबका अपना अपनी मर्जी है, छोड़ दो मेकअप का पीछा, जिसको जो करना होगा करेगा। वैसे लेकिन यूजुअली मुझे नेचुरल मेकअप अच्छा लगता है, और अगर कभी ज़्यादा भी हो तो भी बस तमीज़ का हो, मतलब ओवर ना लगे, बस सूट करे। ज़िंदगी की कोई ऐसी बात या कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा काम जो आज तक पूरा ना हुआ? बहुत सारे हैं, मसलन के वही ट्रैवलिंग वाला हो गया, और अभी वो तो कर लेंगे इंशाल्लाह। उम्रे पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीतना है, पता नहीं बस ये ख्वाब है कि मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड जीतना है। बहुत बड़ा कोई ग्लोबल लाइक जैसे अभी तो मैं लोकल हूँ ना, कि पाकिस्तान में मुझे लोग जानते हैं, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में जाने, समझ में आ रही, लाइक कि लोग पहचाने। काम करो, अमेज़न का जंगल है ना ब्राजील का, उसको आग लगा दो जाके
सब हेडलाइन बनेगी, पूरी दुनिया आके कवर करेगी, वही है कि गलत काम करके नहीं, इज्जत से, इज्जत से। अच्छा इज्जत वाला, इज्जत से। ऐसे तो फिर मैं यूं कर लूं, इसमें क्या है? ऐसे तो फिर यूं कर ले। या तो वो जैसे देखे आईफिल टावर था, नहीं आग नहीं, वो जो जहाज क्रैश हुआ था, आज तक पूरी दुनिया 9/11 की बात, 9/11 आईफिल टावर में गया था वो। नहीं सॉरी 9/11 पेरिस। तो यूएस वाले क्यों इतना गुस्सा कर रहे थे? ट्विन बिल्डिंग थी ना वो वहाँ पे जो 9/11 नहीं मेरे मुंह से भी आईफिल टावर निकल गया। खैर उसको भी ना हो जाना चाहिए। मैं जाना हुआ मेरा पेरिस ना, तो बड़ा सोच के गया यार, आईफिल टावर इतना नाम, बस वो एक लोहे का बड़ा सा मीनार है, हमने कहा ये आईफिल टावर है बस, दैट्स इट। तो हाँ ठीक है। अब क्या आगे क्या करूं? अब आगे क्या करूं? बस ये है, हैंडमेड था, पुराना था, उसकी हिस्ट्री है, बस असल में मशहूर है। और कोई मैं समझता हूँ बाकी तो देखने वाली जगह तो स्विट्जरलैंड है। हाँ स्विट्जरलैंड का मैंने बड़ा सुना है कि बड़ा सीन है उसको और आप जाइएगा, आई विल रिकमेंड यू अगस्त में। ग्रीन, स्विट्जरलैंड को ग्रीन देखिएगा, व्हाइट नहीं, ग्रीन के तो उसके फिर अपने कलर्स हैं। ओ हो खूबसूरती को भी संवारना होता है ना उनकी। तो मतलब आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है स्विट्जरलैंड? नहीं फेवरेट डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड। फिर क्या है आपकी? क्या जो आप बोलेंगे फिर मैं वहाँ जाऊंगी? मेरी मदीने शरीफ है। अरे माशाल्लाह यहाँ तो मैं जाना चाहती हूँ। वहाँ तो अलग ही एक्सपीरियंस है ना। मैं अगर पाकिस्तान के अलावा अगर मैं कहीं रह सकता हूँ ना, तो वो वही जगह है। मैं और बल्कि सोच भी रहा हूँ कि वहाँ पे कोई अपना अपार्टमेंट वगैरह। इसी से मुझे वो यही बात आ गई कि वो अभी आपने लाइफ बहुत मुझे लगता है कि ये चीज़ ना होनी बड़ी ज़रूरी है। मतलब आपका ना अल्लाह ताला से कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, चाहे आप जैसे भी। ये मैं नेकी की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं नेकी की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन बोल रही हूँ कि मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कर रही हूँ जनरली। कि वैसे लोग जो रैंडमली है ना, कि वो बस वो एक कनेक्शन होना चाहिए। लाइक मैं वही आप कह रहे थे ना कि वो लड़की में क्या देखती हो, तो एक ये वन ऑफ द पॉइंट है मैं बताना चाह रही थी कि उसको रिलीजियस होना चाहिए। मतलब मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसकी जब बच्ची हो तो वो देखे ना अपने माँ बाप को लाइक प्रैक्टिस करते हुए, अल्लाह से कनेक्शन हो, तो उनको भी इंपॉर्टेंस पता चलती है। जब अपने माँ बाप को देखते हो करते हुए तो फिर आपको पता चलती है। अगर आपके माँ बाप नहीं कर रहे होते तो आपको नहीं पता चलता कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम अल्लाह मियाँ से प्यार करते हैं, क्यों, कौन है, क्या हिस्ट्री है, सब कुछ। ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये, मुझे ऐसा लगता है। वो कहते हैं ना, अच्छे आदमी की निशानी एक ये भी है कि उसके दोस्त और नौकर पुराने हो। तो पुराने दोस्त हैं अभी तक? हाँ अभी तक हैं, स्कूल के दोस्त अभी तक हैं। और स्कूल से अभी भी वो बड़ा खुश होते हैं। हाँ दे लाइक में। वो मुझे बचपन से बोलते थे कि वैसा तुमने यही करना है, तुम और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। जबकि मैं पढ़ने में बड़ी अच्छी थी, बट स्टिल दे एक्चुअली उनको वो देख के खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी उनसे मिलती हूँ, अभी तक मिलती हूँ स्कूल वाले दोस्तों से। और लाइक कभी कभी लेकिन हो जाता है, कभी कभी उतना तो लिंक नहीं रख पाती जितना आपस में उन लोगों का होता है। क्योंकि ज़ाहिर है, मैं कहती हूँ कि हर इंसान का ना ज़िंदगी में चलने का एक अलग अलग पेस होता है, ठीक है। शायद अभी मैं तेज़ चल रही हूँ और वो अभी स्लो है, बाद में वो तेज़ होंगे, मैं स्लो होंगी, ठीक है। तो मैं कहती हूँ दोस्त असल में पुराना भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी हो, कि भले मैं आपसे 3 साल बाद मिलूँ, मेरी एनर्जी वैसी होनी चाहिए जैसे 3 साल पहले थी। वो असल दोस्त है। ये नहीं कि आपने 2 दिन कॉल नहीं किया, अच्छा तो तुमने क्यों नहीं की, नाराज़ होकर बैठ गई, वो ये मुझसे नहीं होता। मैं कहती हूँ मेरे अच्छे दोस्त वही हैं जिनसे मैं 1 महीने भी बात करूँ ना, तो मैं उनको खुल के उसी एनर्जी से अपने दिल की सारी बातें बता सकूँ जैसे मैं 3 महीने पहले बताती थी। वो असल दोस्त होता है। क्या बात है जी। कहते हैं ना, दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी के ऊपर मिट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी के ऊपर पानी लिखना। वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया रुमैसा, थैंक यू सो मच आपके आने का। और हम आपको बेस्ट विशेस देंगे। थैंक यू सो मच। आप जो भी करें, अल्लाह ताला सुरखाब के पर लगाए आपको, और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। और मेक योर फादर प्राउड। हमेशा याद रखना तुम पाकिस्तानी हो और तुम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हो जो कि बहुत अच्छी और ख़ानदानी लोग हैं। बहुत शुक्रिया रुमैसा आपके आने का। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट को ब्रेक लगाएंगे यहीं पे, और फिर कभी इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। मुझे और रुमैसा ख़ान को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।